हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो सेशन चला रखा था एसएससी प्लस बैंक के लिए इंग्लिश क्लास का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन कर चुके थे सिलेबस के बारे में कि किस प्रकार क्या क्या टॉपिक रहेंगे, और उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। कितने टॉपिक आएंगे, कौन कौन से सेक्शन होंगे इंग्लिश में, उन सब के बारे में हमने वहां पर चर्चा कर ली थी। अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और एक बेसिक तरीके से इंग्लिश होता क्या है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन आज करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको हम बता चुके थे, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन इज ए विजन। इंग्लिश बैच है हमारा सर। ग्रामर एंड एमसीक्यूज, एसएससी एंड बैंक एग्जाम 2025। ठीक है, और उसका जो आज है हमारा यहाँ पर क्लास 1 है दोस्तों। क्लास 1 इंट्रोडक्शन को हो गया था, क्लास 2 मान लो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं हम इंग्लिश का कि इंग्लिश है क्या। ये एक क्या है सर, हमारी भाषा है। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, भाषा। और भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला की जरूरत होती है। आप जानते हो कि यहाँ पर हम इंग्लिश को जो पढ़ेंगे, इंग्लिश को तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। इंग्लिश क्या है सर, हमारी एक भाषा है अंग्रेजी, और उस भाषा के लिए हमको जरूरत पड़ती है उसके अल्फाबेट्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? अल्फाबेट्स की। और इसकी अल्फाबेट जो है हमारी वर्णमाला, वो ABCD बोलते हैं, जिसको हम 26 अक्षरों से मिलकर बनी है। कितने अक्षरों से सर? 26 अक्षरों से। 26 लेटर्स, है ना, 26 अक्षर। और 26 अक्षर कौन कौन से हैं? 26 अक्षर कौन कौन से, उनको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये जो 26 अक्षर से सर हमारे, ये 26 अक्षर इस प्रकार है। इनको बोलते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, ठीक है। ये जो कैपिटल लेटर है इस प्रकार है। अब हम इनके स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं। छोटे अक्षर, छोटे अक्षर हम किस प्रकार लिखते हैं? एक फाउंडेशन बैच है हमारा, और फाउंडेशन का मतलब होता है छोटी से छोटी, बेसिक से बेसिक चीज को आपको सिखाया जाए, बताया जाए, और इसकी शुरुआत कैसे की जाती है उसको दर्शाया जाए। तो इसमें आपको हैरान होने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये हमारे स्मॉल लेटर्स हो गए। अब एक चीज आपको हम दर्शा दें यहाँ पर कि ABCD के छोटे अक्षर हैं, उनके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे फोलाइन हो गई एक प्रकार से। ठीक है, एक तरह से हमारी 4 लाइन है। अब इसमें हमको छोटे ABCD के जो अक्षर है उनको किस प्रकार लिखना है। जैसे एक तो जी आ गया, तो जी को इस प्रकार लिखना है सर। एक जे को इस प्रकार लिखना है हमें, ठीक है। के को इस प्रकार लिखना है, और एक पी को इस प्रकार लिखना है, क्यू को इस प्रकार लिखना है, और एक वाई को इस प्रकार लिखना है। ये एक लिखने की कला होती है अक्षरों को। ठीक है, एक आप एफ को लिख सकते हो, एफ को इस प्रकार लिखना है। ये जो कुछ स्मॉल लेटर्स आते हैं अपने अल्फाबेट के, उनको इस प्रकार से हम यहाँ पर जमा सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स की। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स क्या होते हैं? स्वर एंड व्यंजन। अब बात यहां पर स्वर और व्यंजनों की करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इंग्लिश अल्फाबेट में सर हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, और वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वोवेल्स हैं। एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हमारे, 29 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, ओ, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमारे हो गए यहाँ पर 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5th वोवेल्स हो गए और 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, स्वर और व्यंजन किसके अंदर है सर? ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट इन 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट से मिलकर के बनी हुई है। और हम इसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियो में जब हमने चैनल को स्टार्ट किया था तो फाउंडेशन बैच में हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे, आपको बता चुके थे। लेकिन आज फिर से एक रिव्यू वीडियो ले रहे हैं हम, इसमें इंग्लिश को स्टार्ट कैसे किया जाता है और कैसे हम बेसिक से ग्रामर की ओर जाएंगे, उन सब चीजों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना इश्यू रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं सर। अब बात आती है जो मीनिंग्स बनती है। एक तो होता है अपना वर्ड, ठीक है, शब्द, और एक होता है मीनिंग। शब्दार्थ। इंग्लिश के अंदर ये दो चीज होते हैं सर, एक होता है वर्ड्स और एक होता है मीनिंग्स, शब्द और शब्दार्थ। अब इनको बनाते कैसे हैं? ठीक है, जैसे मैंने यहां पर अपना खुद का नाम लिखा, तो ये हो गया एक वर्ड जिसका कोई मतलब नहीं है, इसको सीधा हमने बोल दिया। और एक मैंने यहां पर मीनिंग लिखा, इसको पढ़ा, ऑनेस्ट गया, और इसका मतलब लिखा, ईमानदार गया। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज क्या कहना चाहते हैं? ये एक वर्ड था, शब्द, जो हमने एक नाम लिखा है, ये एक हमारा मीनिंग है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ये क्या एक मीनिंग है। ठीक है, इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि जो मीनिंग्स होते हैं, जो मीनिंग्स होते हैं वो कई अलग अलग प्रकार के कॉन्सोनेंट एंड वोवेल से मिलकर के बनते हैं। जैसे ये सी है, ये वी है, ये सी है, ये वी है, ये सी है और ये सी है। कॉन्सोनेंट वोवेल्स उन सबसे मिलकर के एक मीनिंग का निर्माण होता है और उसका एक अलग अर्थ हम निकाल पाते हैं। एक वर्ड होता है जिसको हम सीधे तौर पर उसको जैसा वर्ड लिखा गया है उसको हिंदी में बोल दिया जाता है। प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं जिसको ना, उच्चारित करना, उसको हमने उच्चारण कर दिया यहाँ पर नाम का। इसका सीधा नाम हो गया, ये एक वर्ड था और ये एक मीनिंग था। तो ये तो डिफरेंस होता है सर हमारा वर्ड एंड मीनिंग के बीच में। अब बात आती है विदाउट वोवेल्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी मीनिंग्स होती हैं विदाउट वोवेल। बिना स्वर की मीनिंग। अब तक तो हम ग्रामर में ये पढ़ते आए थे कि स्वर और व्यंजन मिलकर के किसी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्दार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था अब तक। लेकिन अब कुछ ऐसे मीनिंग्स भी हम यहां पर जानेंगे सर, जो किसका
बिना स्वर की सहायता से, विदाउट वोवेल की हेल्प से एक मीनिंगफुल वर्ड, एक मीनिंगफुल शब्दार्थ का निर्माण करेंगी। देखना, जैसे मैं यहां पर लिखूं पहले ट्राई, ठीक है, क्राई, ड्राई, फ्लाई, फ्राई, स्काई, SHY, स्पाई, और इनका अर्थ क्या निकल रहा है सर, वो भी देख लो। ट्राई यानी कोशिश, समझ रहे हो, क्राई यानी चिल्लाना, ड्राई यानी सूखा, फ्लाई यानी उड़ना, फ्लाई यानी तलना, स्काई यानी आसमान, साई यानी शर्मीला, स्पाई मीन्स जासूस, ठीक है, माई, माई यानी मेरा। तो यहां पर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं सर जो विदाउट वोवेल, अब इनमें आप हमें एक भी वोवेल बता दो। इन जो हमने आठों मीनिंग्स लिखे हैं इनमें आप एक भी वोवेल बता दो हमें कि किसी वोवेल की सहायता से ये मीनिंग्स बने हैं और इनका पूरा अर्थ निकल रहा है, समझ रहे हो, इनका पूरा अर्थ निकल रहा है। तो ये विदाउट वोवेल्स की सहायता से भी हम एक मीनिंगफुल मीनिंग का निर्माण कर सकते हैं, स्पेलिंग बना सकते हैं। ठीक है, ये रही बात। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे ये बढ़ाते हैं कि जो हमारी अल्फाबेट होती है उस अल्फाबेट की सहायता से हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे परिवर्तित किया जाए उस चीज की यहां पर हमको चर्चा करनी है। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में हमको परिवर्तित करना है, उस चीज की हमको यहां पर चर्चा करनी है। तो पहले हमको हिंदी के स्वर लेने हैं, जैसे ए, ठीक है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ए, आई, ओ, औ, अन और ए। समझ रहे हो गुरु क्या लिखना चाह रहे हम? ये हिंदी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। अब इनको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, ए, डबल ए, ठीक है, आई, डबल ई, यू, डबल ओ, ई, ए आई, ओ, ए यू, ए एन और ए एच, ये वर्ड्स हैं। इस प्रकार से इनको हम यहां पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो या अभी भी नहीं समझ में आया? ये क्या है, हमारे हिंदी टू इंग्लिश अल्फाबेटिक वर्ड है जिनको हम क्या बोलते हैं सर, वोवेल बोलते हैं। वोवेल स्वर बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनको हमने इंग्लिश में इस प्रकार के चेंज कर दिया है। समझ रहे हो? अब फिर बात आती है यहां पर कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट को भी हम लिख सकते हैं, लिख तो रही है, आज बहुत कुछ लिखना है। व्यंजन, अब आपको यहां पर व्यंजनों की लाइन लिखनी है। तो व्यंजनों की लाइन कैसे लिखोगे, जैसे क, ठीक है, ख, ग, घ और अण। क्या लिखने सर, च, छ, ज, झ,
अण, टे, ठे, डे, ढे, ऊ, अण और अण, ते, थे, डे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, से, 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 है, छे, त्रे और गे। इस प्रकार के हमारे यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है सर, ये क्या हमारे व्यंजन है। अब इनको हमको लिखना कैसे है, देखो के एच, जी, जी एच, एन, ठीक है, सी एच, सी डब्ल्यू एच, जे, जे एच, एन, टी, टी एच, डी, इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ तो डे लिखेंगे, यहाँ डे लिखेंगे, ठीक है, डी, डी एच, नहीं, ते, टी एच, इसको लिखेंगे डी, टी एच, एन, पी, एफ, बी, बी एच, एम, वाई, आर, एल, ये वी है ना, वी, एस एच, एस एच, एस एच, के एस एच, टी आर और जी वाई। ये हमारा क्या है, एक प्रकार से कक्का हो गया इंग्लिश में। ठीक है सर, एक प्रकार से हमारा इंग्लिश में क्या हो गया, यहां पर ये कक्का हो चुका है। ठीक है, अब ये जो व्यंजन है उनको हमें किस प्रकार से यूज लेना है, इन व्यंजनों को हमें किस प्रकार से कॉन्सोनेंटों को वोवेल के साथ यूज करना है, उस चीज को हमें बारीकी से जानना होगा और जानना भी चाहिए। पिछली वीडियो में हम इन सब चीजों को पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से हमने बारीकी से आपको बता दिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब इन चीजों को मिला करके इन चीजों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश के लिए। लेकिन यहां पर बात हिंदी टू इंग्लिश की नहीं है, यहां पर बात कुछ और भी है, और वो बात हमारी क्या है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बात सर यहां पर यह है कि इंग्लिश को कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, इंग्लिश को कैसे तैयार किया जाए ये बात है, और इंग्लिश की स्टार्टिंग कैसे की जाए, ग्रामर को एक बेसिक से व्याकरण, अब हम यहाँ पर व्याकरण की बात करेंगे, वो हमने एक बेसिक चीज मान ली थी, उसके हिसाब से हम बारखड़ी बना सकते हैं, उतना आपको हमने बता दिया। अक्षरों के हिसाब से, मात्राओं के हिसाब से बारखड़ी हम बना सकते हैं। अब बात है कि हम ग्रामर को कैसे लिखेंगे। ग्रामर की बात हम कर ले यहां पर व्याकरण की। इस व्याकरण की शुरुआत किस चीज से की जाएगी और किस प्रकार से की जाएगी। अब इस व्याकरण में हमें एक पूरे वाक्य की जरूरत बनती है। ठीक, अब कैसे, जैसे मैंने ये लिखा एम, ये क्या था, एक अक्षर, एक लेटर था, फिर इसको दो अक्षर जोड़े तो ये एक वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया। फिर मैंने यहां पर दो वर्ड जोड़े, दो से अधिक जोड़े, ये हुआ एक सेंटेंस। अब एक सेंटेंस कैसे बनाए सर, दो या दो से अधिक
अक्षरों से मिलकर के एक मीनिंग का निर्माण हुआ है यहाँ पर, है ना। एक मीनिंग बनी है और उन सभी मीनिंगों से, दो या दो से अधिक मीनिंगों से मिलकर के एक सेंटेंस बना है। क्या बना है? एक वाक्य बना है। ठीक है। ये माई तो ओनली फॉर शब्दार्थ हमारा। माई मीन्स होता है मेरा। ठीक है। ये एक शब्दार्थ था, दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर के एक मीनिंग शब्दार्थ का निर्माण हुआ और दो या दो से अधिक मीनिंगों के समूह से मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण हुआ। अब बात आती है इस सब्जेक्ट में तीन चीजों की। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। हु इज कर्ता? चलो अगले पेज में जानते हैं। हु इज सब्जेक्ट, है ना। कर्ता कौन है? ये सब्जेक्ट होता क्या है, हम इस चीज को जानेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता बोलते हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा, ये सब्जेक्ट होता क्या चीज है, कर्ता कौन होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि हम सब्जेक्ट किसको कहे, होता क्या है सब्जेक्ट, उसके बारे में यहाँ पर हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति, देखिए सर, किसी भी सेंटेंस यानी कि वाक्य में किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति उस वाक्य का कर्ता मीन्स सब्जेक्ट कहलाता है। उस वाक्य का क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। who person work did some work in any sentence is called a subject। कि किसी भी वाक्य में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य, कोई घटना की जा रही है, वह व्यक्ति उस वाक्य का कर्ता कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक हिंदी का सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैंने अपना ही नाम लिख दिया यहाँ पर, सुरेंद्र अंग्रेजी पढ़ता है। अब इस वाक्य में कर्ता कौन हुआ? अंग्रेजी को कौन पढ़ रहा है? ये व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र है। ठीक है, हो सकता है मेरे नाम। अब काम क्या कर रहा है? पढ़ना। ये हमारी हो गई वर्ब। कोई भी कार्य, किसी कार्य का होना या पाया जाना किसी वाक्य में क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब किस चीज को पढ़ता है? यहां पर किसी सब्जेक्ट का नाम दे दिया, विषय का नाम, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस प्रकार से एक सब्जेक्ट की पहचान हुई है हमें यहां पर। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है? क्या है सर? सब्जेक्ट है। और इसकी हम इस प्रकार से यहां पर पहचान कर सकते हैं। तो यहां हमने बात की सब्जेक्ट की। अब हम पूछ रहे थे कि कर्ता कौन होता है ना। सब्जेक्ट क्या चीज होती है कि सब्जेक्ट कर्ता किसी भी वाक्य में, किसी सेंटेंस में जो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उस वाक्य का कर्ता होता है। फिर जरूरत पड़ेगी सर हमें यहां पर ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब उसका कर्म। कर्म क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है ना, किसी स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए, उसके द्वारा किसी चीज को, कार्य को करवाना, कोई कार्य किस प्रकार हो रहा है, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इसमें इसकी हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं? किसी भी वाक्य में कर्ता के अलावा
कर्ता के अलावा, इसको क्या बोलेंगे, रेदर देन सब्जेक्ट। रेदर देन सब्जेक्ट, कर्ता के अलावा। अन्य कोई भी नाउन वर्ड, अन्य कोई भी नाउन वर्ड यानी कि संज्ञा शब्द, अन्य कोई भी नाउन वर्ड यानी कि संज्ञा शब्द आए, वो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहलाता है, कहलाता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में सर कोई नाउन वर्ड भी आ सकता है, देखो नाउन वर्ड ही आएगा। नाउन वर्ड में क्या आ सकता है, पर्सन नेम, थिंग्स नेम, ठीक है, और एनी पैलेस नेम। प्लेस नेम, किसी जगह का नाम, etc। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किसी भी वाक्य में कर्ता के अलावा रेदर देन सब्जेक्ट अन्य कोई भी नाउन वर्ड संज्ञा शब्द आए, वो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट कर्म कहलाता है। और वो नाउन वर्ड क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। ठीक है, वो उस वाक्य का कर्म क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। फिर बात आती है सर इसमें हमारी क्रिया की, वर्ब। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसको कहा जाता है, क्रिया का मतलब क्या होता है, वाक्य, सेंटेंस में किसी भी कार्य का, किसी भी कार्य का होना या पाया जाना, होना या पाया जाना क्या कहलाता है, वर्ब मीन्स क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाती है। इस अब क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे पढ़ना है ना, लिखना, सुनना, बोलना, हंसना, रोना, खेलना कूदना, ऐसे न जाने कितने अनंत वर्ड हैं, कितने अनंत वर्ड हैं जिनमें ना शब्द आ रहा हो, कोई कार्य किया जा रहा हो कर्ता के द्वारा, कोई घटना हो रही हो वाक्य में, वो उस वाक्य की क्रिया कहलाती है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा क्या हुआ, कोई कार्य, कोई वस्तु या कोई जगह को दर्शाई गई हो कर्ता के लिए, कर्ता के द्वारा, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। और क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है उस वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है, जो काम हो रहा है, जो घटना हो रही है, जो घटना हो चुकी है, जो घटना होएगी, किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा, उस वाक्य की क्रिया कहलाती है। ठीक है सर, कि एक वाक्य को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा अंग्रेजी में, हम उन्हीं चीजों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब ग्रामर की सहायता से, अब ग्रामर क्या है, एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, एक एक टॉपिक की, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब यहाँ पर हम जान लेते हैं, अब सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट होते क्या है। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट को थोड़े बारीकी से जानते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने का यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है सर।
कर्ता दो प्रकार का होता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सर हमारा संज्ञा शब्दों का कर्ता। संज्ञा शब्दों का सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? संज्ञा शब्दों के सब्जेक्ट का मतलब हुआ सर किसी व्यक्ति का नाम, एनी पर्सन नेम, एनीथिंग नेम, एनी थिंग्स नेम, एनी प्लेस नेम, एनी प्लेस नेम। अब नाम में महाराज कुछ भी हो सकता है। एनी पर्सन नेम, जैसे हमने हमारा नाम लिख दिया, ठीक है। एनी थिंग्स नेम, पेन हो गया, बैग हो गया, है ना, कार हो गई, बाइक हो गई, बोतल हो गई, टीसी बोर्ड हो गया, लाइट हो गई, ये वस्तु के नाम है। पैलेस नेम जैसे इंडिया, ठीक है, राजस्थान, दौसा, बांदीकुई, ईटीसी, ये हो गए जगहों के नाम। तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा कर्ता वो दो प्रकार का होता है। अब कोई कोई इसको प्राइमरी सब्जेक्ट भी बोल देता है इसको, है ना। ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार से बोला जा सकता है, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट बोल दो, प्राइमरी प्रीमिलरी सब्जेक्ट बोल दो। अब हम इसको एक सादा सी भाषा में बोल रहे हैं। देखो कौन क्या बोलता है, कौन क्या लिखता है, ग्रामर क्या कहती है, कौन क्या कहता है, ठीक है, सब अपनी जगह सही है। लेकिन हम आपको इंग्लिश को एक आसान राह दिखाना चाह रहे हैं और एक सॉल्यूशन सहित, अच्छे सॉल्यूशन सहित इंग्लिश को आपके लिए बिल्कुल लो लेवल की बनाना चाहते हैं, ताकि उस लो लेवल से आप इंग्लिश को एक हाई लेवल तक ले जाओ। उसका हम प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी प्रयास में हम आपको बताना चाहते हैं जिस भाषा में हम प्रयोग करेंगे वो एक कैलकुलेटिव भाषा है, कैलकुलेटिव लैंग्वेज है, सोची समझी और उस स्तर से तैयार की गई भाषा है, उस स्तर से तैयार किया हुआ कंटेंट है। पहले हमने खुद स्ट्रेटेजी बनाई है, खुद हमने उसकी रिसर्च की है, चीजों को सही तरीके से अन्य प्रकार से किस प्रकार से बताया जा सकता है। तो आप कहीं भी कुछ भी पढ़ो, कोई कुछ भी पढ़ाए, ठीक है, किस प्रकार पढ़ाए, लेकिन ये जो चीज है एक भी गलत नहीं हो सकती, ये उसको और भी आसान बनाएगा। तो जो फर्स्ट टाइप है सर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या है, हमारा फर्स्ट टाइप यहाँ पर कि हमने जो बोला हमारा जो ये सब्जेक्ट है करता है वो दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार है सर हमारा संज्ञा शब्दों का सब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप है हमारा संज्ञा शब्दों का सब्जेक्ट, यानी जो नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड से हमारे एनी पर्सन नेम, एनी थिंग्स नेम, एनी पैलेस नेम। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है संज्ञा में, किसी वस्तु का नाम हो सकता है और किसी जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, प्रोनाउन सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे सर? प्रोनाउन सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है हमारा सर्वनाम कर्ता। अब एक चीज तो आप पढ़ ही चुके हो कि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयुक्त किए गए शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयुक्त किए गए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं सर्वनाम सब्जेक्ट डायरेक्टली लिख रहा हूं, परिभाषा मैंने बोल दिया है, आपने यदि सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो और भी ठीक है। अब मेरा जो काम है वो मैं आपको बिल्कुल लाइटली तरीके से करवा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यहां पर मैं शब्द, ठीक है, थोड़ा इसको और मैं,
तो मैं को क्या बोलेंगे सर यहां पर हम आई। ठीक है। हम हमको क्या बोलेंगे सर यहां पर वी। आप या तुमको क्या बोलेंगे सर यहां पर यू। वे वे को क्या बोलेंगे सर यहां पर दे। ठीक है। वह, अब वह सर यहां पर पुरुष के लिए है, तो उसको बोलेंगे सर हम यहां पर ही। ठीक है। फिर अगला वह है यहां पर स्त्री के लिए, इसको क्या बोलेंगे सर सी। यह यह सर वस्तु, जगह या जानवर, इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है सर हम इट का। ठीक है। और इसके अलावा दिस या फिर दैट, इन चीजों को हम यहां पर एक प्रकार से सब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है सर। और इनके अलावा ये दो चीजें, इनको और सब्जेक्ट हम मान सकते हैं, दीज और दोज, ये और वे। यह और वह, इसको भी हम वह बोलेंगे, इसको भी हम यह बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे और इसको हम वे बोलेंगे। अब इनका यूज पढ़ेंगे हम किस प्रकार से, किसका यूज कहां किया जा रहा है। आई यानी मैं, आई यानी क्या हो गया मैं, तो ये तो हो गया हमारे आई और वी, फर्स्ट पर्सन, प्रथम व्यक्ति, किसी भी बात को बोलने वाला प्रथम व्यक्ति। आप और तुम, मैंने सामने वाले के लिए बोला, तो ये हो गया मेरा सेकंड पर्सन। और यदि मैंने इनके लिए बोल दिया, वे, वह, ठीक है, यह, तो ये हो गए सर मेरे थर्ड पर्सन। ये क्या हो गए मेरे थर्ड पर्सन हो गए। ये है हमारे प्रोनाउन सब्जेक्ट। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्दों को हम क्या कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम में मैं को आई बोला जाता है हिंदी से इंग्लिश में, हमको वी, आप या तुमको यू, वे को दे, वह पुरुषों के लिए ही, है ना, वह स्त्रियों के लिए सी, यह को हम वस्तु जानवरों में यूज करेंगे तो इट, और दिस दैट दीज दोज, इनको एक प्रकार से हमने यहां पर सब्जेक्ट का रूप दे दिया गया है। ठीक है। अब एक टेबल बनाते हैं हम, और उस टेबल के माध्यम से हम दर्शा देते हैं। एक प्रकार, एक तरफ लिख लो सर हमारे यहां पर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। और एक आता है सर हमारा यहां पर पॉजिटिव। ये क्या होता है हमारा अधिकारक। कर्ता के द्वारा जिन विषय वस्तुओं पर, जिन संज्ञा शब्दों पर अधिकार जमाया जाता है, उसको यहां पर हम क्या बोलते हैं सर अधिकारक बोलते हैं। किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। कर्ता के द्वारा जिन विषय वस्तुओं पर अपना अधिकार जताया जाता है, कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जिन ऑब्जेक्ट्स पर अपना अधिकार जमाया जाए वो हमारे पॉजिटिव कहलाते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया आई, तो आई यानी मैं, इसका ऑब्जेक्ट हो गया सर मी यानी मुझे, तो इसका अधिकारक क्या हो गया सर माई यानी मेरा। समझ रहे हो, अरे बात को समझ रहे हो क्या। फिर लिखा सर मैंने यहां पर वी यानी हम, अस यानी हमें, और यानी हमारा। फिर सर हमने यहां पर लिख दिया यू,
यू मीन्स होता है सर तुम्हें, तुम या आप। तुम्हें, योर, तुम्हारा। ठीक है, फिर लिख दिया सर हमने यहां पर ही। ही मीन्स क्या होता है, वह, मेल है ना, ही, हिम। इसका मतलब क्या होता है सर, उनका। और हिज का मतलब होता है सर यहां पर उसका। फिर हमने लिख दिया सर यहां पर सी। सी यानी वह फीमेल, हर, उनकी, हर से उसकी। फिर आएगा सर यहां पर हमारा इट, यानी यह, ये, इट्स, ये। फिर आता है सर हमारा यहां पर दे यानी वे, देम, उन्हें, और देयर, उनके। ठीक है सर, ये हमारे हो गए प्रोनाउन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव। प्रोनाउन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव, इनको आप आराम से बारीकी से पढ़ सकते हो, इनको जान सकते हो, और तरीके से आप इनके बारे में सोच सकते हो। ठीक है सर, किस प्रकार इनका हमको यूज करना है, कहां पर इनका यूज करेंगे, कहां इनका यूज कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उन चीजों के बारे में आप विस्तार से आगे जो बड़ी ग्रामर पढ़ोगे एक एक करके उन चीजों को आप कंप्लीट करते हुए चलोगे। ठीक है, अब आगे बात आती है, हम इनके कुछ न्यू जो वर्ड्स थे उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो जो एक हमारा ये इट है सर, इट के बारे में जानते हैं पहले। इट का मतलब होता है यह। इसका उपयोग कहां कैसे करना है उन पॉइंट्स को हम यहां पर मेंशन करते हैं। इसका यूज वस्तु, जानवर और जगह, इन तीन चीजों के लिए होता है। ठीक है, इसका यूज वस्तु, जानवर, जगह इनके लिए करते हैं। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिख दूं, इट इज ए पेन। ठीक है, इट इज ए बुक, इट इज ए डॉग, इट इज ए गुड पैलेस, इट इज माई होम। इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारे वस्तु, ये क्या हो गया हमारा जानवर, और ये क्या हो गया सर हमारे पैलेस, और होम क्या हो गई जगह। तो इट का यूज कहां कर सकते हैं हम, इसका यूज वस्तु, जानवर, जगह इनके लिए हम कर सकते हैं, इनके लिए हम करते हैं। फिर अगली कंडीशन है सर हमारे इट की, अनजान कर्ता वाले वाक्यों में इट का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं।
ठीक है, जैसे इट इज रेनिंग, इट रेन्स, इट हैपन्स, इट हैपन्ड, इट्स योर चॉइस, इस प्रकार के बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हम कर्ता का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो उन वाक्यों में हम इट का यूज कर लेंगे। किसका? उन सेंटेंस के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं जिन सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कंफर्म नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट किसको बनाया जाए। ऐसे सेंटेंस के लिए हम इट का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर। अब फिर बात आती है हमारे दिस के लिए। दिस, दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब क्या होता है सर हमारा? यह। अभी दिस होता क्या चीज है, देखो इसका यूज कहां कैसे किया जाता है। इसका यूज एक वचन संज्ञा शब्दों, एक वचन संज्ञा शब्दों, इसका मतलब हो गया सिंगुलर नाउन वर्ड्स को पास या नजदीक की स्थिति में दर्शाने के लिए, पास या नजदीक की स्थिति में दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? ये जो दिस का मतलब होता है यह है, दिस का मतलब यह है। इसका यूज एक वचन संज्ञा शब्दों में सिंगुलर नाउन वर्ड्स को पास या नजदीक की स्थिति में दर्शाने के लिए करते हैं, और संकेत दे रहा है पास में होने का। जैसे दिस इज ए बुक, ठीक है, दिस इज माई पेन, दिस इज योर बैग, दिस इज ए ट्री, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो ये जो यह का मतलब यहां, यह का मतलब यहां किसी वस्तु को अपने नजदीक या पास में दर्शाने का यहां पर प्रयत्न किया जा रहा है। किताब यहां है, यह एक किताब है, यह मेरा पेन है, यह तुम्हारा बैग है, यह एक पौधा पेड़ है, यह एक छाता है। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पास में दर्शाने के लिए हम दिस का यूज करेंगे, और वो भी सिंगुलर में। यहां पर आप इसको देख लो, यहां पर ए एन को देख लो, ये सारे क्या है? सिंगुलर स्थिति को यहां पर दर्शा रहे हैं। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं सर हम महोदय, यहां पर हम दैट के लिए। दैट यानी वह, इसका यूज सिंगुलर नाउन वर्ड्स को दूर के भाव में दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या समझे? दैट यानी वह, दैट यानी वह, किसी भी एक वचन संज्ञा शब्द को
दूर दूर के भाव में दर्शाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर दैट इज योर स्कूल, वह आपका विद्यालय है। दैट इज योर विलेज, दैट इज योर फील्ड, वह आपका खेत है। दैट इज योर हॉर्स, किसी चीज को हम दूर से दर्शा रहे हैं, किसी भी चीज को हम दूर से दर्शा रहे हैं कि वह तुम्हारा है ना, वह तुम्हारा स्कूल है, विलेज है, फील्ड है, हॉर्स है, किसको दर्शा रहे? दैट, यानी वह तुम्हारा है। किसका है? तुम्हारा है। और इज का मतलब एक वचन है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? दैट यानी वह किसी भी सिंगुलर वर्ड्स को दूर दर्शाने के लिए हम करते हैं। फिर बात आती है सर हमारे दीज की। दीज यानी ये, प्लूरल नाउन वर्ड्स को पास में दर्शाने के लिए दीज आर माई फैमिली मेंबर, मेंबर्स। दीज आर माई फैमिली मेंबर्स, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। फिर आता है सर दोज, दोज यानी वे। फिर आता है सर हमारा दोज। तो इसमें क्या है? प्लूरल नाउन वर्ड्स को दूर की स्थिति में दर्शाने के लिए। ठीक है महोदय, दोज यानी वे। प्लूरल नाउन वर्ड्स, प्लूरल का मतलब समझते हो ना? बहुवचन संज्ञा शब्द। क्या सर, क्या समझे? बहुवचन संज्ञा शब्द। इस प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहु के वचन नहीं, बहुवचन। बहुवचन संज्ञा शब्दों को दूर की स्थिति में दर्शाने के लिए हम दोज का यूज करते हैं। दोज आर योर कैटल, वो तुम्हारे क्या है? मवेशी है। अभी जो कैटल है ना, अपने आप में प्लूरल वर्ड है, इसको बोलते हैं सर मवेशी। इसमें बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। दोज आर योर कैटल, वो आपके मवेशी हैं। फिर बात करते हैं सर हेयर की। अरे क्या लिख रहा हो बाबू? हेयर यानी यहां, पास की जगह, पास की जगह के लिए, पास की जगह के लिए हेयर। जैसे कम हेयर, यहां आओ। ठीक है। फिर आता है बाबू देयर। क्या आता है बाबू? देयर। देयर मीन्स वहां, बोले तो दूर की जगह के लिए, दूर के स्थान या जगह के लिए। हेयर का यूज पास की जगह के लिए, देयर का यूज वहां दूर की जगह के लिए। बोले तो गो देयर, वहां जाओ, वहां जाओ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका यूज करना है, कैसे इनको इंडिकेट करना है। इट हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दो जो, हेयर हो, देर हो, उनका किस प्रकार से यूज करना है सेंटेंस के अंदर, सिंगुलर्स और प्लूरल्स की तरफ से, उन चीजों को हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है सर। और
अब हम कुछ यहाँ पर जानकारी और देते हैं आपको, अभी क्लास को खत्म नहीं करेंगे हम, पहले हम प्रश्न के बारे में पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक रह गया सर हमारा यहाँ पर प्रश्न का, जैसे प्रश्न, प्रश्न मीन्स होता है सर हमारा पुरुष, है ना। अब इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो महोदय फर्स्ट में तो हमारा आई और वी, सेकंड में है हमारा यू, थर्ड में हमारा ही, सी, इट, दे और किसी व्यक्ति का नाम। ही, सी, इट, दे और किसी व्यक्ति का नाम, ये हो गए पर्सन हमारे आई और वी। अब फर्स्ट पर्सन कैसे हुआ, आई और वी, मैं और हम, मैं और हम, मैं बोलने वाला और हम सब लोग बोलने वाले सुनने वाले, ये हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन। यू, मेरे लिए मैं तुमसे यू कह रहा हूं, तुम मुझसे यू कह रहे हो, आप, तुम आप, वो हमारा सेकंड पर्सन है, एक दूसरे से संवाद करना। थर्ड पर्सन होता है आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ क्लासरूम, वह जा रहा है, वह जा रही है, वे आ रहे हैं, वे जा रहे हैं, मोहन आ रहा है, मोहन जा रहा है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती है। और थर्ड पर्सन की चर्चा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से करता है। जिन वर्ड्स की या जिन लोगों की चर्चा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को इंडिकेट करे, उनको बारे में बताए, वो हमारे क्या होता है, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है या बहुत सारे लोग होते हैं, आई और वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, सुनने वाला होता है, यू, तुम। और थर्ड पर्सन होता है जो बाहर होता है ना, कोई अन्य व्यक्ति होता है उसमें, जिसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को इंडिकेट करता है थर्ड पर्सन के लिए, उसको देखने के लिए, बताने के लिए। तो सर ये हो गया हमारे यहां पर क्या हो गया, प्रश्न। हल्के से तरीके से हमने प्रश्न के बारे में चर्चा कर ली है। फिर आता है महोदय हमारा नंबर, मीन्स वचन। अब इस टॉपिक को थोड़ा और ज्यादा पढ़ ले या कम पढ़े, अभी हम यहां पर सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। एक होता है हमारा सर सिंगुलर, ओनली फॉर सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे, है ना। और एक होता है सर आपका हमारा यहाँ पर प्लूरल। कजरा मोहब्बत वाला कजर ने ले ली मेरी जान, प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट। ठीक है महोदय, समझ में आ रहा है कुछ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं, उनके बारे में देखो। सिंगुलर में आ गया हमारा आई, ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम ना, दिस और दैट। प्लूरल में आ गया सर हमारा वी, यू, दे और नेम्स। नेम्स में क्या होता है, मोर देन वन, एक से अधिक। नेम्स में क्या होता है सर, मोर देन वन, एक से अधिक। नंबर वचन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, हल्का सा हिंट दे रहे हैं, बेसिक चीज से ग्रामर का लेवल बनाने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, आई होता है, ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम, है ना, ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए। प्लूरल में आ गया वी, यू, दे, नेम्स, मोर देन वन, एक से अधिक नाम हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम प्लूरल का यूज करेंगे। तो ये तो हो गए सर हमारे यहां पर सिंगुलर और प्लूरल्स, ठीक है। अब बात आती है कुछ वर्ड्स को, यहां पर हम नंबर के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो इससे आगे की चर्चा हम दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे, और जिसमें बताएंगे हम ये नंबर्स में, वचन में सिंगुलर नाउन वर्ड्स को प्लूरल नाउन वर्ड्स में किस प्रकार से चेंज करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।